नमस्कार दोस्तों, सार्थक भाषा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर पूजा लेकर आई हूँ एक नया विषय। आज का विषय है हिंदी मुहावरे, अर्थ और वाक्य। कक्षा 12वीं की पुस्तक में दिए गए मुहावरे और उनका अर्थ तथा वाक्य को आज हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले मुहावरे का अर्थ समझेंगे कि आखिर मुहावरे होते क्या है या कहते किसे हैं, उसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। मुहावरा वह वाक्यांश है जो सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है। मुहावरे में उसके लाक्षणिक और व्यंजनात्मक अर्थ को ही स्वीकार किया जाता है। वाक्य में प्रयुक्त किए जाने पर ही मुहावरा सार्थक प्रतीत होता है। बच्चों, आपको याद रखना है कि मुहावरा जो है एक वाक्यांश होता है, यानी एक वाक्य का अंश होता है, टुकड़ा होता है। मुहावरे को हम वाक्य के बिना प्रयोग तो करते हैं, लेकिन उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि वाक्य में जब प्रयोग किया जाएगा तभी उसे सार्थक रूप माना जाएगा या सार्थक माना जाएगा। मुहावरे के प्रयोग के लाभ। आखिर मुहावरे का प्रयोग करने से लाभ क्या होते हैं? भाषा सबल, सहज, सटीक और प्रभावपूर्ण हो जाती है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा क्या हो जाती है? सबल हो जाती है, सहज हो जाती है, सटीक हो जाती है और एक प्रभावपूर्ण यानी एक फ्लो बन जाता है उसमें। भाषा की शैली कैसी हो जाती है? चमत्कारपूर्ण प्रतीत होती है। मुहावरों के थोड़े शब्दों में बहुत अधिक भाव व्यक्त होते हैं। मुहावरे कम शब्द होते हुए भी बहुत बड़ा भाव व्यक्त करता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा जीवंत और रोचक हो जाती है। अब देखते हैं मुहावरे के प्रयोग के दौरान निम्न बातों का ध्यान रखना। आखिर कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे तथ्य हैं जिनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले, मुहावरे वाक्य में शोभा देते हैं, अलग से नहीं। तो आपको याद रखना है कि मुहावरा वाक्य में प्रयोग होना चाहिए, अलग से नहीं। सिर्फ मुहावरा बोल देना ही काफ़ी नहीं है। दूसरी बात, मुहावरे का प्रयोग उनके असली रूप में ही करना है, यानी जो मुहावरा आपको प्रश्न के तौर पे दिया जाता है उसी को वाक्य में प्रयोग करना है, अलग से उसको नहीं लिखना है। तीसरा, मुहावरे के अर्थ को वाक्य बनाते समय प्रयोग ना करें। जो आप मुहावरे का अर्थ लिखोगे उसे आपको वाक्य में प्रयोग नहीं करना है। मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते समय समुचित परिस्थिति, पात्र, प्रसंग और घटना का उल्लेख करना जरूरी है। इस बात को मैं आगे आपको समझाऊंगी कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया है कि समुचित परिस्थिति, पात्र और प्रसंग और घटना का होना जरूरी है। केवल वाक्य में प्रयोग कर देना काफ़ी नहीं है। संदर्भ के अभाव में मुहावरा अपना अर्थ अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। उदाहरण के तौर पे अब मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से पात्र और प्रसंग या घटना के बिना वाक्य अधूरा क्यों होता है। जैसे चोर 9-2-11 हो गया। आपने यहाँ पे इसको इस तरह से बोल दिया। अब बच्चों को लगेगा कि हमने कंप्लीट सेंटेंस बना दिया है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। इसके लिए सही सेंटेंस क्या होना चाहिए? अच्छा, पहले एक और देखते हैं। हिरन 9-2-11 हो गया। यहाँ पे भी ये सेंटेंस तो है, लेकिन दोनों अधूरे सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर किस कारण से या किस घटना की वजह से हिरन और चोर 9-2-11 हो गए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं सही वाक्य क्या होगा। पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। तो यहाँ जो चोर भाग रहा है वो पुलिस को देखकर भाग रहा है, यानी यहाँ घटना हो गई। इसी प्रकार से शेर को देखते हुए हिरन 9-2-11 हो गया। तो इस प्रकार से एक कारण का होना या घटना या संदर्भ का होना जरूरी है। कारण क्या है? चोर असामाजिक कार्य करता है और पुलिस कानून की रक्षक है, इसलिए चोर पुलिस के सामने नहीं रुकेगा। शेर हिरन का भक्षक यानी भक्षण करता है। हिरन का अपने प्राण बचाने के लिए भागना स्वाभाविक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर वाक्य में पात्र या घटना या परिस्थिति नहीं दी गई है तो वो वाक्य अधूरा है और मुहावरे का ठीक ढंग से प्रयोग नहीं किया गया है। आगे देखते हैं मुहावरे, अर्थ और वाक्य। प्रश्न क्रमांक 104, 105। 12वीं की पाठ्यपुस्तक 104 और 105 में जो मुहावरे दिए गए हैं उन मुहावरों को यहाँ पर अर्थ और वाक्य के साथ दिए गए हैं। तो पढ़ते हैं। अपना उल्लू सीधा करना अर्थात अपना स्वार्थ सिद्ध करना। वाक्य देखते हैं। रोहित को अच्छे बुरे से कोई लेना देना नहीं,
वह तो बस अपना उल्लू सीधा करता है। तो बच्चों आप देखो ग्रीन कलर से जो मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं वो मुहावरे का प्रयोग किया गया है, ना कि उसके अर्थ का। अब दूसरा देखते हैं, दिन दूना रात चौगना बढ़ना, दिन प्रतिदिन अधिक उन्नति करना। दीदी जब से तुमने कारोबार संभाला है तब से कारोबार दिन दूना रात चौगना बढ़ रहा है। तीसरा, अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि काम ना करना। कल्पना की अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं जो उसने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है। कंगाली में आटा गीला होना, विपत्ति में और अधिक विपत्ति आना। नकुल पहले से ही आर्थिक तंगी से गुजर रहा है और ऊपर से घर में चोरी हो गई। इसे ही कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। जैसे यहाँ पर आप देखिए मुहावरा, तिल का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर बताना। वाक्य में प्रयोग, हमें तिल का पहाड़ बनाकर आपसी संबंधों को खराब नहीं करना चाहिए। कुएं में बांस डालना, जगह जगह खोज करना। वाक्य देखते हैं, तिजोरी की चाबियों का गुच्छा गुम होने पर ठकुराइन कुएं में बांस डालने लगी। गुड़ गोबर करना, बने काम को बिगाड़ देना। उत्सव के लिए फैंसी लाइट लगवाई गई थी पर अचानक लाइट जाने से सब गुड़ गोबर हो गया। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। वाक्य, चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर गायब हो गया। आंखें बिछाना, अति उत्साह से स्वागत करना। वाक्य, राधा कृष्ण के इंतजार में आंखें बिछाए बैठी है। कान में कौड़ी करना या डालना, गुलाम बनाना। जमींदारों ने गांव वालों के कान में कौड़ी डाल रखी है। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी कटी बातों को याद करना। चाचा जी हर छोटी बात पर गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। कटे पे नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी बनाना। दादी जी पहले से ही दुखी है, तुम उन्हें परेशान करके कटे पर नमक छिड़क रहे हो। 1 और 1 11, एकता में शक्ति होना। देश के विकास और उत्थान के लिए सभी नागरिकों को सहयोग देना होगा क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। घर फूंककर तमाशा देखना, अपनी ही हानि करके प्रसन्न होना। वाक्य, शिवा इतना मूर्ख नहीं है कि अपना घर फूंककर तमाशा देखे। अगला, घाट घाट का पानी पिया होना, हर प्रकार के अनुभव से परिपूर्ण होना। वाक्य, नीता को किसी बात में कम मत आंकना, उसने घाट घाट का पानी पिया हुआ है। चांदी काटना, बहुत लाभ कमाना। प्रज्ञा एजेंट के काम में खूब चांदी काट रही है। जहर का घूंट पीना, अपमान को चुपचाप सह लेना। वाक्य, दादी की जली कटी बातें सुनकर पापा ने जहर का घूंट पी लिया। अगला, जी जान से काम करना, पूरी क्षमता के साथ काम करना। वाक्य, फैक्ट्री के सभी कारीगर जी जान से काम कर रहे हैं। तिल का ताड़ बनाना, छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। अक्सर तिल का ताड़ बनाने से ही घरों में झगड़े होते हैं। पत्थर की लकीर होना, पक्की बात। दादाजी की कही बात पत्थर की लकीर होती है। पेट में दाढ़ी होना, छोटी आयु में बुद्धिमान होना। टीना मात्र 7 साल की है मगर उसकी बातें सुनकर लगता है कि उसके पेट में दाढ़ी है। फूंक फूंक कर पाँव रखना, अति सावधानी बरतना। ताई जी पैसों का लेन देन करने में फूंक फूंक कर पाँव रखती है। मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना। अच्छी नौकरी पाने के लिए मुकेश को चपरासी से अधिकारी तक सबकी मुट्ठी गरम करनी पड़ी। अगला, रंग में भंग होना, प्रसन्नता के वातावरण में विघ्न पड़ना। कवि सम्मेलन का सभी आनंद उठा रहे थे, तभी एक श्रोता की मूर्खता के कारण रंग में भंग हो गया। शक्ल पर 12 बजना, बड़ा उदास होना। वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने से नीलेश की शक्ल पर 12 बज गए। मुहावरा, ऊंट के मुंह में जीरा, ज़रूरत से कम प्राप्त होना,
योगिता को सिर्फ एक रोटी मिलना तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान था। सितारा चमकना, भाग्योदय होना। रोजगार के नए अवसर आने से युवकों का सितारा चमक गया। 8-8 आंसू रोना, बहुत अधिक रोना। बेटी की विदाई पर माँ 8-8 आंसू रो रही थी। आंखें चार होना, प्रेम होना। बस स्टॉप पर मोहिनी से आंखें चार हुई और प्यार हो गया। अगर मगर करना, टाल मटोल करना। मैंने नूतन से 1000 रुपये क्या मांगे, वह तो अगर मगर करने लगी। अपना ही राग अलापना, अपनी ही बातें करते रहना। मैं पंकज से आर्थिक मदद मांगने गया मगर वह तो अपना ही राग अलापने लगा। आसमान पर थूकना, अशोभनीय कार्य करना। गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, उनके विषय में कुछ गलत कहना आसमान पर थूकने के समान है। उल्टी गंगा बहाना, उल्टा काम करना। यदि सुधा किसी से प्यार से बात कर ले तो समझो उल्टी गंगा बह जाए। उगल देना, भेद बता देना। विभीषण ने श्री राम के समक्ष सब उगल दिया। ओखली में सिर देना, जानबूझकर जोखिम उठाना। लालचंद को पहले ही समझाया था कि शहर मत जाना, लेकिन अब ओखली में सिर दिया है तो भुगतो। एक लाठी से हाँकना, सबके साथ समान व्यवहार करना। करुणा आगा पीछा कुछ नहीं देखती, बस सबको एक ही लाठी से हाँकती है। 4 चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। मीना ने जब अपनी सुरीली आवाज़ में भजन सुनाया तो उस सब में 4 चांद लग गए। पापड़ बेलना, कड़ी मेहनत करना। काजल को जीवन यापन के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। कान भरना, चुगली करना। बुआ ने बच्चों के खिलाफ दादी जी के कान भर दिए। कोलू का बैल, लगातार काम में लगे रहना या बहुत परिश्रम करना। माँ कोलू के बैल की तरह पूरा दिन घर का काम करती रहती है। कब्र में पैर लटकना, मरने के समीप होना। गुप्ता जी के तो कब्र में पांव लटक रहे हैं, अब वे तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते। कागजी घोड़े दौड़ाना, लिखा पढ़ी करना। जब देखो तब मुनीम जी कागजी घोड़े दौड़ाते रहते हैं। कौड़ी कौड़ी का मोहताज होना, अत्यंत निर्धन होना। बेटे की शादी के बाद दीवान चंद जी कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो गए। खाला का घर, आसान काम। बर्फीले तूफान में भी देश की सीमा पर तैनात रहना कोई खाला का घर नहीं है। खाल मोटी होना, बेशर्म होना। खाल मोटी होने के कारण अनिरुद्ध पर पिता की मार का कोई असर नहीं होता। गिरगिट की तरह रंग बदलना, अवसरवादी होना। सभी नेता गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। घोड़े बेचकर सोना, गहरी नींद सोना या निश्चिंत होकर सोना। घर में लाख काम पड़े होने पर भी रामू घोड़े बेचकर सो रहा है। हाथ खींचना यानी साथ ना देना। जब मुझे मोहित की ज़रूरत थी तभी उसने अपना हाथ खींच लिया। चोली दामन का साथ होना, घनिष्ठ संबंध होना। महेश और दीपक की दोस्ती तो चोली दामन का साथ है। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का भयभीत और शंकित होना। चोर का पता लगने की बात चलते ही नीलम का चेहरा फीका पड़ गया। तभी सब समझ गए कि चोरी उसी ने की है। सच ही कहा गया है, चोर की दाढ़ी में तिनका। जली कटी सुनाना, कटु चुपती बातें करना। वाक्य, जिसे देखो वही बहू को जली कटी सुनाता है। डकार तक न लेना, सब कुछ हजम कर लेना। धीरज ने बड़े भाई की संपत्ति अपने नाम करा ली और डकार तक न ली। डूबती नाव पार लगाना, कष्टों से छुटकारा देना। ईश्वर की कृपा होगी तभी सबकी डूबती नाव पार लगेगी। तलवे चाटना, खुशामद करना। चाचा जी सदैव दादी जी के तलवे चाटते हैं। दाल ना गलना, काम ना बनना या चतुराई
काम ना आना। पिताजी के कड़क स्वभाव के आगे किसी की दाल नहीं गलती। पेट काटना, भूखा रहना। जतिन विपरीत परिस्थिति में पेट काटकर अपना गुजारा कर रहा है। 5 उंगलियां घी में होना, चारों तरफ यानी चारों तरफ लाभ होना। पदोन्नति होने से नीतू की 5 उंगलियां घी में हैं। पोंगा होना, नासमझ होना। विवेक को कितना भी समझाओ वह तो निरा पोंगा है। बात का धनी, वचन का पक्का। मेरे पिताजी बात के धनी हैं। मरने की फुर्सत ना होना, कामों में बहुत व्यस्त होना। रामू को घर में इतने काम है कि उसे मरने की फुर्सत भी नहीं है। मुंह चुखाड़ना, घमंड चूर चूर कर देना। सरकार द्वारा किसानों के लिए कर्ज की नई नीतियां लागू करने से जमींदारों की मूछें उखड़ गईं। रोटियां तोड़ना, मुफ्त में खाना। जब से ननंद की नौकरी छूटी है तब से वह घर में बैठे बैठे रोटियां तोड़ रहा है। वीर गति को प्राप्त होना, युद्ध में वीरता पूर्वक मृत्यु होना। भारतीय सीमा पर दुश्मन से लड़ते लड़ते 4 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। स्वांग भरना, विचित्र वेश भरना, किसी की नकल उतारना। मंच पर छात्र अभिनेताओं का स्वांग भर रहे हैं। हवा लगना, असर पड़ना या होना। वाक्य देखते हैं। युविका को कॉलेज की हवा लग गई। हवाई किले बनाना, बहुत अधिक कल्पना करना। मुंगेरी लाल सोते ही जागते हवाई किले बनाता था। दाई से पेट छिपाना, भेद जानने वाले से सच्ची बात छिपाना। माँ पहले से ही तुम्हारी हरकतों को जानती है और तुम कहते हो उन्हें मत बताना। भला दाई से पेट कैसा छिपाना। सिर खपाना, कठोर परिश्रम करना। मेहुल कक्षा में अव्वल आने के लिए पुस्तकों से सिर खपा रहा है। खबर गर्म होना, चर्चा ही चर्चा होना। लगभग 1 वर्ष पूर्व कोरोना महामारी चीन में आई थी, लेकिन आज भी मीडिया में इसकी खबरें गर्म है। चिराग तले अंधेरा, गुणवान व्यक्ति में भी दोष होना। तरुण के पिताजी दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं, खुद उनका बेटा क्या करता है उन्हें मालूम नहीं। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। मुहावरा, डूबती नाव पार लगाना। अर्थ, कष्टों में छुटकारा देना। वाक्य, ईश्वर की कृपा होगी तभी सबकी नाव या सबकी डूबती नाव पार लगेगी। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको सभी मुहावरों का अर्थ और वाक्य समझ में आ गए होंगे और मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते समय किन बातों का ध्यान रखना है ये भी आपने सीख लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।